अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उस्मान और इनका किचन, और इसमें बन रही है आज काली मसूर की दाल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का इसका जायका, सब दालों में से सबसे डिफरेंट और बहुत बेहतरीन। तो मैंने आज काली मसूर की दाल बनाई, तो मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त, कितनी डिफरेंट हम इसको घर में बना सकते हैं। और आप इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें या रोटी के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज और जायकेदार थी। तो बनानी बहुत आसान है और बिल्कुल चंद इंग्रेडिएंट से बन जाती है। बस मेन इसमें जो है वो काले मसर जो होते हैं वही बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बनानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने नाप के लिए हैं सिर्फ इस वजह से कि ताकि आपको पानी वगैरह का पता चल जाए इसमें कि हमने कितना डालना है। मैंने ये 2.5 कप मसर लिए हैं। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह होती है अक्सर। तो काफ़ी 2-4 मिनट आप पहले इनको गीला करके रखते हैं, फिर अच्छा सा मल कर धोएं। तो पानी इस तरह बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, और हो सके तो किसी छलनी वगैरह में छान लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि नीचे से अगर कोई बारीक मिट्टी वगैरह तो वो भी निकल जाए। अच्छा, 2.5 कप मैंने मसर डाले हैं। अब इनको मैंने डाल दिया कुकर में, और इसमें मैंने डाला है 5 कप पानी, यानी 1 कप के हिसाब से 2 कप पानी। तो 6 कप भी आप डाल दें तो बेस्ट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अच्छा, तो ये एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर काट के रखा हुआ है, और साथ ही एक प्याज। तो इनको मैंने डाल दिया है कुकर में साथ ही इसके। बस कच्चा ही आपने डाल देना। ये थोड़ा सा प्याज मैंने बचाया था, लेकिन बाद में मैंने इसको डाल दिया। पहले मुझे लगा कि शायद ज़्यादा था। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, और 1 ही चम्मच तकरीबन क्वार्टर टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्च डाली है। 1 चम्मच जो है खुश्क धनिया डाला है, जो मसाले में चम्मच लगी होती है वही, और साबुत ज़ीरा डाल दिया है क्वार्टर टेबल स्पून। अच्छा, हल्दी डाल दी आधी चम्मच, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर ना अवेलेबल हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक मिर्च तो खैर सारे ज़रूरी है। अच्छा, इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था, तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है, और हल्का हल्का इसका पानी भी बच गया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है, और सारे मसाले इसके अंदर जो हैं वो घुल गए हैं। तो चलें जी, अब इसका तड़का तैयार करते हैं। बहुत ही ईजी लगाना, तड़का अच्छा सा लगाएंगे तो जायका भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल ले लिया। घी ले लें, देसी घी ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके अंदर ज़ीरा, 4 से 5 ये मोटी मिर्चें, और साथ ये जो कड़ी पत्ता है ये, और एक दालचीनी का पीस। ये सारी चीज़ें मैंने ऑयल के अंदर डाल दी हैं, और इनको ज़रा अच्छा सा फ्राई कर लूँ। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन आपने ज़रा ज़्यादा डालना है, क्योंकि दाल में लहसुन का जायका बहुत अच्छा लगता है। अब चाहे तो आप कूट के डाल सकते हैं, चाहे तो उसको ऐसे हल्का हल्का चॉप कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक कूट के रखा हुआ है, और साथ एक सब्ज़ मिर्च बारीक काट दी है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये ज़रा अच्छे से फ्राई हो जाए, और आप चाहें तो थोड़ा सा ब्राउन प्याज भी डाल सकते हैं। इस तड़के को अच्छा सा आपने फ्राई करना है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा ये नहीं, कच्चा कच्चा सा मतलब वो नहीं रखना। लहसुन तो कच्चा, अगर आप लहसुन रखेंगे फिर दाल में कच्ची स्मेल आएगी। तो अच्छा सा जब ये फ्राई हो गया, तो मैंने तकरीबन आधी चम्मच के बराबर इसके अंदर दड़ा मिर्च डाल दिया। ये भी ऑप्शनल है, अगर पहले वाली मिर्चें अगर आपकी ज़्यादा हैं तो आप इसको भी तो स्किप कर सकते हैं। तो लगा दिया जी तड़का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। दाल हमारी जो है वो तड़का लग गया इसको। अब जिस बर्तन में आपने तड़का लगाया उसमें भी 1 से 2 बार आप डालेंगे दाल। तो ये ज़रा सख्त गर्म बर्तन होता है, तो इसमें भी बड़ा अच्छा सा इसमें तड़का उठ जाता है। अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे, और जो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट के रखा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो बहुत बेहतरीन सी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर इसको मैंने दम पे रखा था, ताकि ज़रा तड़के का जायका इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। 5 से 10 मिनट दम पे रखने के बाद मैंने इसको खोला है, तो कुछ इस तरह की इसकी लुक है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वैसे भी आप इसको चम्मच के साथ खाएं तो बहुत ही जायकेदार थी ये दाल।
तो ये देसी मसर हैं, हमारे अपने इलाके में होते हैं और बहुत मज़े का इनका जायका होता है माशाल्लाह से। तो अल्लाह हाफ़िज़।